हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करते हैं। तो देखते हैं इनमें से जो दो उपकरण के बीच समर्पित लिंक संबंध कौन प्रदान करते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा मल्टी पॉइंट, चौथा पॉइंट टू पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पॉइंट टू पॉइंट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित हैं। देख लेते हैं कि कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे किससे संबंधित होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सॉफ्टवेयर से, दूसरा ईमेल से, तीसरा ई कॉमर्स से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ई कॉमर्स से, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आपका कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं कि टेलीफोन में किसका उपयोग किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो टेलीफोन लाइन है वह आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल को आपका स्वीकार करता है, मतलब दोनों सिग्नल का आपका उपयोग करता है। तो इसका आंसर एनालॉग डिजिटल दोनों होना था। इसमें ऑप्शन में दोनों नहीं है, इस कारण आपका इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। किंतु अभी वर्तमान जो व्यापम आंसर ले रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा की अगर हम लोग बात करें, क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से क्या डिवाइस नेटवर्क से शेयर एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। देखते हैं इसका ऑप्शन कि किस डिवाइस नेटवर्क का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सीडी ड्राइव, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माउस, चौथा हार्ड डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा माउस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पांचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट या आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। देख लेते हैं कि वह कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में एक आम संसाधन होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कीबोर्ड, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्रिंटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्रिंटर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा नेटवर्क कंप्यूटरों को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ता है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन, चौथा लैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वैन, अर्थात आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। वाइड एरिया नेटवर्क यही आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको बड़े भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसमें। और हम लोग बात करें जो मेन होता है इसका फुल फॉर्म, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इसमें पूछता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको अभी आप लोग याद करके रखेंगे। अगर हम लोग बात करें जो लेन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो लेन है उसका फुल फॉर्म। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। बेन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है, खाली स्थान राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है। देख लेते हैं वह कौन सा है जो राज्यों, देशों और पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मेन, दूसरा वेन, तीसरा लेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वेन, यही आपका पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं क्या पूछा गया है, किसी स्कूल बिल्डिंग की नेटवर्किंग के लिए आप किस प्रकार के नेटवर्क का सुझाव देंगे।
देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वेन, दूसरा लेन, तीसरा मेन, चौथा पेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लेन। आपका देखिए जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसी का उपयोग आपका जो स्कूल बिल्डिंग है उसके नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। यहीं अगर हम लोग बात करें जो पेन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका भी फुल फॉर्म। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लोकल एरिया नेटवर्क लेन से जुड़े कंप्यूटर। देखते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क लेन है उससे जुड़े कंप्यूटर क्या होते हैं उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला है आपका तेज चल सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन जा सकते हैं, तीसरा इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट खाली स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। देख लेते हैं जो इंटरनेट है वह किस एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अर्पा, दूसरा NSF, तीसरा NSA, चौथा NASH। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ARPA, अर्थात इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला कंप्यूटर कौन सा था। देखते हैं इनमें से कि पहला कंप्यूटर कौन सा था उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका CS नेट, दूसरा NS नेट, तीसरा अर्पा नेट, चौथा आपका ANS नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अर्पा नेट, अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्किंग। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, यही आपका पहला नेटवर्क था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा है जो सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला टेलीफोन लाइन, दूसरा द्विअक्षीय केबल, तीसरा मॉडेम, चौथा सैटेलाइट सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मॉडेम। यही आपका सिग्नल भेजने के लिए एक माध्यम नहीं है, बाकी आपका टेलीफोन लाइन, द्विअक्षीय केबल या सैटेलाइट सिस्टम यह संदेश भेजने का माध्यम होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। खाली स्थान एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को फोन लाइनों पर गमन करने के वाले एनालॉग सिग्नल फॉर्म में बदल देता है। यह एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मॉडेम, दूसरा राउटर, तीसरा मॉड्यूलेटर, चौथा कोडेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मॉडेम। यही आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। यदि हम लोग इसका पूरा नाम देखें आपका जो मॉडेम है उसका, तो इसका पूरा नाम होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। इसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है इसके फुल फॉर्म को, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला चुंबकीय डिस्क, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा CD रोम, चौथा मॉडेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मॉडेम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। देख लेते हैं जो प्रकाश तंतु होता है वह किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा व्यतिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नांकित में कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है। देखते हैं इनमें से वह कौन सा है जो लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वैन, दूसरा मैन, तीसरा बस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बस। यही आपका लोकल एरिया नेटवर्क का टोपोलॉजी होता है। अगर हम लोग देखें जो बस टोपोलॉजी होता है वह किस प्रकार होता है, तो आपका इस प्रकार के एक नोड से आपका सभी कंप्यूटर जुड़ा होता है। यह बस के समान दिखता भी है। ऐसे करके इस प्रकार से आपका जो बस टोपोलॉजी है इस प्रकार से होता है। एक ही वायर से आपका सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टोपोलॉजी है इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। तो आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाएं पेपर दिलाने तो आप टोपोलॉजी को अवश्य पढ़ के जाएं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में खाली स्थान टोपोलॉजी डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए सिंगल शेयर मीडियम का उपयोग करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ट्री, दूसरा स्टार, तीसरा बस, चौथा मेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ब्लूटूथ, दूसरा ASL, तीसरा राउटर, चौथा DSL। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ASL। अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमस्ट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर होता है इसका फुल फॉर्म, अमस्ट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका क्लाइंट, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा सुपर कंप्यूटर, चौथा नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा नेटवर्क। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। देख लेते हैं कि वह कौन सा टोपोलॉजी है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रिंग, दूसरा मेस, तीसरा बस, चौथा स्टार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मेस। इसी टोपोलॉजी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम खराब होता है दोस्तों। तो यह इस प्रकार का बना होता है आपका जो मेश टोपोलॉजी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका जो मेश टोपोलॉजी है वह बना होता है। जो एक वायर के ख़राब होने से या इस एक सिस्टम के ख़राब होने से वह सिस्टम पूरा ख़राब नहीं होता। इस प्रकार इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है जो मेश टोपोलॉजी है उसका। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।